एक साल के लंबे इंतजार के बाद एक माँ और बेटी मिल रहे हैं। आप देखेंगे बुजुर्ग माँ की आंखों में भी आंसू हैं और कैसे रोते हुए गले लग रहे हैं। अब सोचिए कि एक साल से बिछड़ी हुई माँ और बेटी हैं और अपना आशियाना आश्रम में एक साल से ये बुजुर्ग माता जी रह रही थी। अमीना खातून इनका नाम है। एक साल पहले आपको खबर भी दिखाई थी जब ये गुमशुदा होकर अपना आशियाना पहुंची। और आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहूंगी कि बिहार की ये महिला है और न जाने किन हालातों के अंतर्गत करनाल में ये महिला पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं कैसे माँ और बेटी की आंखों में आंसू है और कितना रो रही हैं। आप देख सकते हैं हालांकि एक बार पहले भी ये घर से निकली थी, एक साल तक गुमशुदा थी, फिर वापस इनको घर लेके गए और उसके बाद एक साल के लिए फिर से ये घर से लापता हो जाती है। अपना आशियाना आश्रम में इनको यहाँ पे रखा गया था। और आप देखेंगे क्राइम ब्रांच से जगजीत सिंह जी हैं जिन्होंने इन महिला की काउंसलिंग की, उसके बाद इनके परिवार तक पहुंचा गया। हालांकि उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन महिला जो है दिमागी रूप से थोड़ी सी कमजोर जरूर है, ऐसे में वो कई बार घर से निकल जाती है। हालांकि क्राइम ब्रांच से जगजीत सिंह है, उनसे एक बार जान लेते हैं। तो सर कैसे मिलवाया, एक बार पूरी प्रक्रिया बता दीजिए। जो है आज परिवार लास्ट वीक मैं इस आश्रम में आया था, तो इस बूढ़ी माता जी का जब मैंने काउंसलिंग की तो ये मानसिक रूप से विकृत है। तो अपने गांव के तौर पे इसको सिर्फ गलगलिया पता था। तो हमारे राजेश जी हैं जो अपना आशियाना से काफ़ी सालों से जुड़े हैं, वो यहाँ काउंसलिंग का काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अपने बारे में जब गलगलिया ही बता रही है, तो उन्होंने भी लगातार इसकी 2-3 दिन काउंसलिंग की। तो इन्होंने अपने पति का नाम इसाक और अपने बच्चों का नाम बता दिया, लेकिन पते के तौर पर इससे सिर्फ गलगलिया ही याद था। तो जब मैंने अपने प्रयासों से गलगलिया गूगल पे सर्च किया तो बिहार के किशनगंज ज़िला में मुझे गलगलिया गांव मिल गया। तो वहाँ के डीएसपी सर हैं, वो मेरे मित्र जी हैं, अभिनव शर्मा जी। तो मैंने उनके साथ जो जानकारी शेयर की तो उन्होंने मुझे गलगलिया के जो एसएचओ साहब हैं उनका ही नंबर दिया। तो वहाँ से पता लगा कि इसके एक मिसिंग का जो इश्तिहार है उस थाने में लगा हुआ था। तो वहाँ से इनकी एक बड़ी बेटी है, जो क्या नाम बताया था सजादी आपने उनका? कौशल। हाँ, तो कौशल जी का नंबर मुझे उपलब्ध हो गया। तो जब मैंने उनको कॉल करके उनकी माता जी के बारे में बताया और उनकी फ़ोटो शेयर की उसके पास, तो उन्होंने पहचान लिया कि हमारी माता जी हैं। तो फिर मैंने वीडियो कॉल पे पहचान करवाई और इन्होंने आपस में एक दूसरे को पहचाना। तो आज उनकी ये छोटी बेटी है जो शहजादी बेगम, इसको लेने के लिए आश्रम आई हुई है। बिल्कुल, आप देखेंगे बुजुर्ग माता जी यहाँ पर है और ये बुजुर्ग माता जी से हमने आपको एक बार पहले भी अवगत कराया था चैनल के माध्यम से, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सबको मेरी तरफ से। एक साल से लापता थी। हम भाई बहनों ने सब मिलके बहुत ढूंढे पर इनका कोई पता नहीं चला और हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे मिलेगी। हम तो अपने इलाके में तो ढूंढेंगे, हमें इतनी उम्मीद थी कि अपने इलाके में होंगी। तो फिर इनका कॉल गया जगजीत सर का जो क्राइम ब्रांच से है, तो इन्होंने बताया। फिर हमारे बहन से बात हुई, फिर हम वीडियो कॉल पे जुड़े। फिर अम्मी की फ़ोटो इन्होंने दिखाई, अम्मी को वीडियो कॉल पे दिखाई, तो मिलके हमने पहचाना। बस इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक साल से ढूंढ रही थी आप, पहले भी एक बार घर से निकली? पहले एक बार भी निकल गई थी, वो अकबरपुर चली गई थी, अम्बेडकर नगर वहाँ पे थी, वहाँ से मैं ही लेकर आई थी मजारपुर। आज क्या लग रहा है माता जी को एक साल बाद देख रही हैं? शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी? उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद ये थी कि बस अपने इलाके में होंगी। पता नहीं, हम आपस में ही बात करते थे अम्मी कहाँ होगी, कैसे होगी, नहीं परिवार में होगी। और लोग भी हैं, इनके पति, आपके हाँ, पिताजी? मेरे पिता है, मेरे भाई हैं एक, सब भाई ऐसे ही लापरवाह है। बहन देखती थी इन्हें। तो कैसे निकल तो ये गई घर से? दिमागी रूप से स्वस्थ हैं ये? दिमागी रूप से थोड़ी सी ऐसी है, बीमार है ये। दिमाग ठीक है सर। तो हाँ जी माता जी, आप कैसे चले गए, घर से कैसे चले गए थे? ध्यान नहीं लगा कुछ? सर दुश्मन लग गया, दुश्मन लग गया। इनका कहने का मतलब हमारे पीछे दुश्मन पीछे हमारे पड़ गए, इनका ये कहना है। अच्छा, वही जैसा आप बता रहे थे। हाँ, दुश्मन पीछे पड़ गया तो मैं वहाँ से भाग आई। माता जी कैसा लग रहा है एक साल बाद बेटी को देख के? अनहोनी कभी कोई हुई है जिस वजह से ऐसा कैसा सोचती लग रहा हैं? है? इनकी अच्छा लग रहा है मैडम। इनकी अनहोनी ये थी कि जैसे कि हाँ मेरी बड़ी मैडम, वाली बहन है अच्छा जो लग रहा है कौसर है, मैडम। दारजी का तो शुक्रिया करना उनसे चाहिए। छोटे उम्र में शादी करवा दादी दिया को था भी इन्होंने। देखते हैं तो अच्छा लगता है उनके सर हस्बैंड को। अच्छे नहीं थे, इस काम वाम सर, सही उस से नहीं सर। करते थे, तो फिर अपने बेटी को ही अपने बिल्कुल, पास आप रखती देखेंगे बुजुर्ग माता जी की आंखों में आंसू हैं, अपनी बेटी को एक साल बाद देख रही हैं और एक साल में शायद उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद खो दी थी। एक साल तक जब घर परिवार
परिवार से कोई नहीं दिखता है, इंसान निराश हो जाता है, उम्मीद हार जाता है कि शायद अब कभी घर परिवार से मिलने को नहीं मिलेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर कुछ दिन आप अपनों से ना मिल पाए, आंखों से कोई अपना ओझल हो जाए तो दिल पे क्या बीतती है। तो वो तो 1 साल से दूर है और देखिए कैसे हर किसी की शुक्रगुजार होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अपना आशियाना आश्रम से राजकुमार जी भी है, उनसे एक बार जान लेते हैं। तो सर 1 साल से रह रही हैं अमीना खातून यहाँ पर? बिल्कुल, ये डायल 112 वाले हमारे पास लाए थे जी। वो उसके बाद इसका पता लगा कि देखिए हमारा जो ये अपना आशियाना आश्रम है ये धर्म जात पाति से ऊपर उठ के सेवा का कार्य करता है हमारे लिए। अभी आके जैसे पता लगा, ये खातून बोलती थी तो पता लगता था ये मुस्लिम परिवार से है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमने धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत धर्म निभाना है। तो अमीना खातून इसका पूरा नाम था और इसकी बिटिया रानी आज शहजादी वाइफ ऑफ अली हुसैन, ये आज आए हैं, अपनी माँ जी को लेके साथ में जा रहे हैं। तो अपना आशियाना आश्रम के माध्यम से इसकी 1 साल तक सही रखा गया। हमारे श्री राजेश आहूजा जी हैं, अनुमदान जी हैं, बाली जी हैं, जगमेर पाल जी हैं, ये सब मिलकर काउंसलिंग करते हैं। तो उसके बाद क्राइम ब्रांच वालों का भी सहयोग रहता है, वो उसके बाद आके हमारे साथ काउंसलिंग करी। तो जैसे फिर आगे डीएसपी सर से इनके एरिया थाना क्षेत्र से संबंध किया, तो आज उसकी बिटिया यहाँ पर लेने के लिए आई है। और हमारी भी यही हमेशा पुकार रहती है कि कहीं भी कोई लाचार बेसहारा असहाय हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। 9416110073 94 161 173 हमारा नंबर है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? अपनी माँ को देखने की उम्मीद छोड़ दी थी आपने? जी उम्मीद तो छोड़ दी थी, लेकिन उम्मीद छूटती थोड़ा ना है, दिल में तो उम्मीद थी, वैसे देख कर लग नहीं रहा था कि मिलेगी कभी। और माँ और बेटी का तो रिश्ता ऐसा होता है, माँ से 2 दिन बात ना हो तो दिल दुखता है। माँ का दिमाग सही रहता है ना, तो फिर माँ सब बेटियों से बात करती रहती है। दिमागी रूप से हाँ, परेशान थोड़ी मेरा दिमाग सही, जो बात बोलिए वो बात खुश है? अब सारे घर में खुश है? सब खुश है, पापा भी खुश है, सब खुश तो है। रहती कहाँ थी ये? गाँव में रहती थी, गलगलिया में रहती थी। हालांकि मैं देख रही थी आपकी आंखों में भी आंसू हैं, माँ की आंखों में भी आंसू हैं। जी अब माँ बेटी मिलेंगे तो होगा। 1 साल के बाद माँ मिली है। अब ध्यान से रखिएगा, आप कहीं ना जाएंगे। बस माता जी बेटा, नहीं बेटा, कैसा लग रहा है? तब ध्यान से रहेंगे बेटा, है ना? अब तो नहीं निकलेंगी ऐसे आप? नहीं बस बेटा, इन्हें समझा दो कि निकले ना। अब ऐसे नहीं ना निकलना। बेटा। अगर ये आपको बोले घर में रहना, अपने घर में ही मेरा रहना। खादिम है तो ये अपने शोहर के बारे में, अपने पति के बारे में कह आपके रही है। पति भी इंतजार कर रहे होंगे ना आपका? याद आती थी ना? बीमार है सब बेटा, बीमार है मेरा बेटा। और आप भी टैटू करा दीजिएगा इनके हाथ में, इनका नाम और अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, ताकि कल को कहीं कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है तो कम से कम कोई इनको घर तो पहुंचा देगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे राजेश जी भी हैं अपना आशियाना से। तो जगजीत जी, आपका भी जिक्र कर रहे थे, आपने भी बहुत काउंसलिंग की है, तभी आज ये घर परिवार से मिल पाए हैं 1 साल बाद। हाँ जी, हाँ जी, वैसे कुछ बोला नहीं जा रहा, दिक्कत हो रही थोड़ी। और आप क्या बताना चाहेंगे सर? कोई और गुमशुदा व्यक्ति हो अगर इस तरीके से, तो आपसे संपर्क किया जा सकता है। बहुत सारे बिछड़े लोगों को मिलवाते हैं आप पहले भी। हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स से यही अपील करना चाहता हूँ कि सड़कों पे कोई भी गुमशुदा या लावारिस भटकता दिखे तो उसको इग्नोर मत करके चलें, उसके साथ 2 मिनट बिताएं, उससे पूछे वो कहाँ से है, ताकि किसी गुमशुदा का परिवार मिल सके। क्योंकि इनके परिवार वाले पीछे कैसे बिछड़ रहे हैं, अभी आपने जो कवरेज की है उसमें देखा कि आंसू को कैसा सैलाब उनकी आंखों से उमड़ रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे परिवार हैं जो अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए ऑल इंडिया में भटकते रहते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास ही होते हैं। तो उनके लिए एक माध्यम बनाया गया है, जैसे अपना आशियाना करनाल में, तो बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों में ऐसे आश्रम हैं। तो अगर वहाँ तक इनको छोड़ आए तो इनका परिवार मिल सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना नंबर भी शेयर करना चाहता हूँ, पहले भी किया, कि कोई भी गुमशुदा कहीं भी मिले तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9812163328। तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि उस गुमशुदा को उसके घर तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, बिहार की रहने वाली महिला है, अमीना खातून है और बुज़ुर्ग महिला है, थोड़ी सी दिमागी रूप से कमज़ोर भी हैं। तो कई बार घर से ऐसे पहले भी निकल चुकी है, 1 साल तक पहले भी घर से बिछड़ कर रही है, एक बार फिर निकल जाती है। और आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि बिहार का बॉर्डर एरिया पड़ता है, गलगलिया गाँव है, और वहाँ से ये महिला किन हालातों के अंतर्गत करनाल में पहुँच जाती है। 1 साल से अपना आशियाना आश्रम में रह रही है। कोई भला मानुष ही होगा जिन्होंने इनको देखा होगा और यहाँ पर छोड़ जाते हैं, वरना आपको पता है कि ज़माना आजकल कितना ख़राब है। किसी
गलत हाथों में अगर पहुंच जाती, कुछ गलत लोगों के अगर संगत में पड़ जाती तो क्या कुछ हो सकता था। हालांकि अब खुश हैं, अपने घर परिवार से मिल रही हैं। एक माँ बेटी की आंखों में कितने आंसू थे। हालांकि अपना आशियाना से अंशु ग्रोवर जी भी, मुझे लगता है आश्रम का सही मकसद तो तभी सार्थक होता है जब आप ऐसे देखते हैं कि बिछड़े लोग वापस घर परिवार से मिल रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान तो हमारे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का है, जो दिन रात 24 घंटे की सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं। और हमारे जगजीत जी हैं जो क्राइम ब्रांच से, वो लगातार यहाँ पर आते रहते हैं और काउंसलिंग करते हैं। और हमारे राजेश जी हैं, राजकुमार जी हैं, पाल जी हैं, जो दिन रात की सेवा के अंदर लगे रहते हैं। पूरे करनाल नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर आपको कोई भी बेसहारा, मंदबुद्धि, लाचार अगर दिखे, हमारे 94 161 173 पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं धन्यवादी हूँ आपका और पूरी टीम का, और मैं उस माँ का भी हूँ। इस माँ को ऐसे कोई भी लाचार अगर मिले, उसके आप हाथों पे उनका नंबर खुदवा दिया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं बिछड़ ना सके। एक माँ है अमीना खातून और उनकी बेटी है, साथ में शहजादी हैं, बिहार के रहने वाले। और कैसे आप सोचे कि करनाल में पहुँच जाते, कितनी दूर पहुँच जाते, न जाने क्या हालात रहे। लेकिन अपना आशियाना आश्रम है, मानवता की सेवा करता है। धर्म के ऊपर ध्यान न देते हुए सब लोगों को मानव होने के नाते यहाँ पे एक छत दी जाती है, खाना पीना दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। क्राइम ब्रांच से जगजीत जी है, वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं और लोगों की काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ ऐसा सुराग तो सामने आएगा जिससे उनको उनके अपनों तक पहुँचा दिया जाएगा। और जब अपने अपनों से मिलते हैं तो देखिए कुछ ऐसा दृश्य बनता है, कितनी खुशी होती है। और वहाँ शुक्रिया करते नहीं थक रहे हैं। तो आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है, संदिग्ध हालात बने हुए, बेसहारा व्यक्ति है, लाचार व्यक्ति है, मंदबुद्धि है, अपना नाम नहीं बता पा रहा है, तो आप सबसे पहले हमें सूचना दे सकते हैं, आप सर को सूचना दे सकते हैं। अपना आशियाना आश्रम तक कम से कम आप छोड़ दीजिए, बस इतना ही सेवा बहुत होगी। अब सोचिए किसी ने उस माता जी को यहाँ तक छोड़ दिया, तो यहाँ पर वो सही लोगों के बीच में आ गई और आज 1 साल लगा, लेकिन वो अपने घर फाइनली जो है पहुँच रही हैं आखिरकार। और सोचिए कि वही गलत हाथों में पड़ जाती, इग्नोर कर देता वो व्यक्ति, तो शायद आज वो कहीं सड़कों पर भटक रही होती, ना जाने क्या हालात होते, कहाँ पे होती आज। तो बस इतनी सी अपील है, कोई भी आपको दिखे तो एक मनुष्य होने के नाते, इंसानियत के नाते आप ज़रूर उनको कम से कम अपना आशियाना आश्रम, हर शहरों में ऐसे रैन बसेरा होता है, आश्रम होते हैं, वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, ताकि आप वो सही हाथों में रहेंगी और जल्द से जल्द वो अपने घर पहुँच पाएंगी। ज़्यादा बुजुर्ग, ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति है तो आप उसके हाथों पर अपना नंबर कोई ना कोई ज़रूर गुदवा दे, टैटू करा दे, और उनका नाम भी, ताकि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं सहायता होगी। 1 साल लग गया, अगर कुछ टैटू या नंबर पहले मिल जाता तो वो जल्दी भी अपने घर परिवार से मिल सकती थी। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग।